चिल्ड्रेन, राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि लाइफ लॉन्ग जो है, जो फाउंडेशन होती है उसके बेसिस पे बड़े हुए तक बच्चा उसी तरह से पेंसिल होल्डिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ राइटिंग लेके चलता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड बी इंट्रोड्यूस टू राइटिंग इन द राइट वे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we should we should not give directly pencil to the child. First we should give thick crayon like this. This is easily available in the market. We should give the child thick crayon. इसके दो reasons हैं. First of all जो है grip, पेंसिल की एकदम से नई चीज़ अगर पेंसिल दे देंगे तो ग्रिप आना is not that easy. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनको हैबिट नहीं होती है होल्ड करने की पेंसिल तो कहीं वो आइज़ में अपने लग ना जाए. सो सबसे पहले उनको पेंसिल नहीं देनी है. फर्स्ट गिव देम थिक क्रेयॉन, देन स्विच टू थिन क्रेयॉन, देन लेटर ऑन वील इंट्रोड्यूस राइटिंग पेंसिल टू देम. एंड व्हेन वी गिव देम दिस क्रेयॉन, just give them a piece of paper and let them scribble. उनको अपने मन से अपनी मर्जी से let them scribble like this whatever they want to do. first of all सबसे पहला चीज़ होती है हमें बच्चों को scribbling करनी है. ये नहीं कि उन्हें सीधा alphabets या patterns पे लाएं. only let them scribble for 1 month or how much, मतलब जब तक बच्चा comfortable है then. Then switch to shapes like this. You can draw shapes like square, triangle, whichever shape, and then ask them to draw. You can draw the outline and then let them color within this shape so that एक area वो एक बच्चे को समझ में आता है कि हमें इसी area में color करना है. Then after thick crayon, switch them to thin crayons. And after this we'll introduce the pencil. Now I'll tell you how to make them hold the pencil. And when you give them thick crayon, you can draw patterns like this. You can give them dots, sleeping lines, standing lines. With the crayon only they can draw sleeping lines, standing lines, slanting line, and ask them to trace it. So these are the tracing patterns. After scribbling and coloring, we'll switch to tracing the patterns. Then comes the holding the pencil. How to teach them to hold the pencil? It's very important कि बच्चे की grip सही हो, क्योंकि writing में that is very important. अगर उसकी grip और holding सही नहीं होगी तो उसकी writing formation हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा. सो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा टीच करना. सो एक सिंपल ट्रिक है, जस्ट कीप द पेंसिल ऑन द टेबल पॉइंटिंग टूवर्ड्स देम. Just keep the pencil on the table pointing towards the child and ask them to pinch it like this. Pinch it and now flip it like this and push it towards the tip. So this is one of the tricks, so that you'll have to again and again make them practice करवानी पड़ेगी बच्चों को कि कैसे आपको बार बार इससे practice. So once they start holding the pencil, you can switch to copy, notebook. You have to start writing with 4 lines copy. And इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स नहीं शुरू करने हैं. वी हैव टू गिव देम पैटर्न्स लाइक दिस: स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन. ओनली आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस अल्फ़ाबेट टू देम and we start with the alphabet L. That is the most simple alphabet down across, and only in the first 3 lines the letter has to be written. जो शुरू की 3 लाइन्स होती है इसी में लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली ट्रेसिंग द लेटर्स ऑन द डॉट्स. फर्स्ट अल्फाबेट्स वी इंट्रोड्यूस इज L. So these are the ways through which
द चाइल्ड का जो ग्रिप है वो सही होगी, लेटर फॉर्मेशन सही होगा इफ़ एक प्लान वे में हम उनको राइटिंग इंट्रोड्यूस कराएंगे और सही तरीके से पेंसिल होल्डिंग सिखाएंगे. सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स एन ईजी प्रोसेस एंड मेक देम इस प्रोसेस को दे शुड इंजॉय इन क्रेयॉन्स के थ्रू, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट कलरिंग शीट्स के थ्रू हम उनकी राइटिंग का जो बिगनिंग है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड बहुत ज़रूरी है हमारी फाइन मोटर स्किल्स को बच्चों की ग्रोथ के लिए कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ उनको इंट्रोड्यूस कराना, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है. यू कैन चेक दैट वीडियो. उसमें कैसे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो. तो डू वॉच दैट वीडियो एंड थैंक यू सो मच